प्रणाम आपको। यहाँ पे एक साधिका का प्रश्न है कि गुरुदेव, मैं पिछले 6-7 महीने से आपके साथ जुड़ के ध्यान कर रही हूँ और मेरी गति भी अच्छी हो रही है। अब मेरे घर से प्रेशर हो रहा है कि तू शादी कर, और मैं शादी करना नहीं चाहती। तो गुरुदेव, इस समस्या का कैसे हल करूँ? कुछ आप मुझे उपाय बताएं। प्रणाम आपको। आप सभी को प्रणाम। मैं ध्यान साधना कर रही हूँ और अब मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है। शादी को लेकर घर वाले प्रेशराइज कर रहे हैं कि शादी करें। घर वाले बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शादी करें। घर वाले कह रहे हैं शादी करें, बिल्कुल शादी करनी चाहिए। क्योंकि एक आदमी ने अंधेरा देखा है, जन्म से ही अंधेरा ही देखा है, बड़े होकर भी अंधेरा देखा है, मरते वक्त भी अंधेरा ही दिख रहा है। उस आदमी से तुम ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो प्रकाश की बात करेगा? कैसे तुम उससे उम्मीद कर सकते हो कि वो रंगों की बात करेगा? कैसे तुम ये उम्मीद कर सकते हो कि नीले आकाश के बारे में वो कुछ बोलेगा? परिवार ने अंधेरे के अलावा देखा ही क्या है? वो तो कहेंगे शादी करो, और शादी करो तुम्हारे लिए जरूरी है इसलिए शादी करो। नहीं, हमारे कंधे से जिम्मेवारी खत्म हो जाए इसलिए शादी करो, हम मुक्त हो। ध्यान रखना, शादी करो हम मुक्त हो जाएं इसलिए करो। समाज हमको परेशान कर रहा है, हम इस चीज से मुक्त होना चाहते हैं इसलिए तुम शादी करो। हम जिम्मेवारी से मुक्त होना चाहते हैं। पहले बात तो जिम्मेवारी तुमने ली क्यों? क्यों पैदा करा? किसने कहा था तुम्हें? अब पैदा भी कर दिया तो बड़ा भी कर दिया, पढ़ा लिखा भी दिया, तो अब हमें अपने दिमाग से सोचने दो। नहीं, उन्होंने वही जिया है तो वो वही कहेंगे, और इसके अलावा उन्होंने कुछ जिया ही नहीं। मगर बड़ी मजेदार बात है, ये ऐसा कड़वा सच है जो मैं बोलने जा रहा हूं, इसे स्वीकार कोई नहीं करेगा, मगर आपकी भीतर आत्मा में यह सत्य पूरी तरह उतरा हुआ है। जो पिता अपने बच्चों को कह रहा है कि शादी करो, उस पिता को अलग ले जाओ, कहीं अलग जगह पर बिठाओ और थोड़ी सी बातें करके पूछो कि अगर तुम्हें अध्यात्म के बारे में शुरू से पता होता, तुम ध्यान साधना करते, तुम्हें परमात्मा के भी अनुभव होते, तो तुम क्या शादी करते? वो पुरुष और वो स्त्री कहेंगी कभी नहीं, इस नरक में तो हम कूदते ही नहीं, परमात्मा को ही पाते। ये उनका स्टेटमेंट है जो अपने बच्चों पे जोर देते हैं कि शादी करो। तो तुमको मैं ये तो नहीं कह सकता कि परिवार गलत कह रहा है, मैं ये कह सकता हूं परिवार ने जो जिया है वही तुम पे थोप रहे हैं, क्योंकि उनके मां बाप ने भी उन पे वही थोपा। शादी करो, हमारी जिम्मेवारी खत्म हो, हमारे कंधे से बोझ उतरे, लोग जो हमें बोल रहे हैं वो चुप हो जाएं। तुमको क्या करना है? तुमको ये सोचना पड़ेगा कि तुमको क्या करना है। एक और शादिका ने बोला है मेरे को कि मैं शादी कर लूं और उसके बाद जो दुख जीने हैं उन सभी बातों को देखती हूं और अपने मम्मी पापा को देखती हूं, तो मुझे लगता है शादी ना करूं। मगर शादी ना करूं तो समाज मुझे जीने नहीं देगा। अब ये ऐसी ही बात हो गई कि इधर गिरो तो खाई है, मौत हो जाएगी, उधर गिरो तो कुआं है, तो भी मौत हो जाएगी। शादी नहीं करूंगी तो समाज मुझे जीने नहीं देगा, और शादी करूंगी तो जो जीवन है वो और भी खतरनाक है। तुम अपनी कमजोरी के कारण पूरी आखिरी सांस तक गुलामी करना चाहते हो।
तुम छोटी छोटी सी वासनाओं को पूरा करने के लिए पूरी जिंदगी गुलाम बनने के लिए तैयार हो? शादी एक गुलामी है पूरी तरह से, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। चाहे तुम अनपढ़ हो, चाहे तुम पढ़े लिखे हो, चाहे तुम गरीब हो, चाहे तुम अमीर हो, वो एक गुलामी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और गुलामी भी बड़ी अच्छी लगती है, कभी तुम गुलाम बन जाओ, कभी वो गुलाम बन जाए, बड़ी अच्छी लगती है। गुलामी महसूस नहीं होती। मैं शादी करूं या ना करूं, अगर थोड़ा सा भी होश तुम्हारे भीतर जाग जाता है तो ये प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं शादी करूं या ना करूं। अगर किसी में थोड़ा सा भी होश जाग जाता है, जैसा आजकल की जनरेशन ज्यादा अवेयर हो रही है, तो वो शादी को बिल्कुल मना कर देती है। मुझे शादी नहीं करनी, जीवन को जीना है, अनुभव करने हैं, जरूरी लगेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अपने को स्ट्रांग बनाना है। यहां मैंने पढ़ी लिखी लड़कियां जो डॉक्टर हैं, टीचर हैं, उनको मार खाते हुए देखा अपने पति के हाथों। शादी करूं या ना करूं, गुलामी पसंद है तो बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल। और अगर गुलामी पसंद नहीं है, अपनी हर इच्छा को जीने की आजादी चाहिए, तो फिर शादी नहीं करनी चाहिए। यहां ऐसे बहुत सारे मेरे साधक और साधिकाएं हैं जो कहते हैं हमें तो पूरी आजादी है जीवन जीने की। सिर्फ दूसरों को बताने के लिए कहते हैं, आजादी उनके पास है नहीं। दूसरों को समझाने के लिए, बताने के लिए, अंदर तो घुट घुट के मर रहे हैं, अंदर तो नर्क दिखाई दे रहा है, ऊपर से जो है, जैसे कोई व्यक्ति कुरूप हो, कुरूप व्यक्तियों को ही ऊपर से मेकअप करने की जरूरत होती है। जो भीतर से ही सुंदर है, बाहर से भी वो सुंदर ही है, मगर जिसे अपनी कुरूपता दिखती है वही ऐसी बातें करता है कि मैं तो बिल्कुल आजाद हूं। शादी के बाद भी देखो मेरे पार्टनर ने मुझे कितना आजाद छोड़ा हुआ है। बिल्कुल नहीं छोड़ा। अपने को तुम धोखा दे सकते हो ये समझ के कि दूसरे को धोखा दे रहे हो। नहीं, मुझसे पूछो तो मैं शादी के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं। हां, प्रेम करो, प्रेम करते करते इतना अच्छा लगने लगे कि हां यही जीवन है, और उसे गहरे से देखो। कहीं ये नहीं कि 2 दिन बाद वो खत्म हो जाए। प्रेम करो, अपनी आजादी को जियो। दूसरा व्यक्ति तुम्हारी आजादी की रिस्पेक्ट करता है, फिर भी तुमसे प्रेम करता है, तो जो तुम्हारा मन करे वो तुम करो। आजादी महत्वपूर्ण है और शादी पूरी तरह से गुलामी है। चाहे वो कोई भी करे, चाहे वो कितना भी समझदार आदमी करे, शादी पूरी तरह से गुलामी है। आजादी की रिस्पेक्ट करो। आजाद होकर जीना चाहते हो तो फिर बंधन नहीं। ध्यान रखना, एक पक्षी आजाद आकाश में घूम रहा है, कोई ठोर ठिकाना नहीं है उसका। कभी इस पेड़ पर, कभी उस पेड़ पर, कभी खाना मिला, कभी नहीं मिला, कभी बारिश में भीग गया, कभी धूप में झुलस गया, कभी प्यास के लिए तड़प रहा है। बहुत सारी दिक्कतें हैं, मगर आजाद है। और एक पक्षी पिंजड़े में बंद है, सुरक्षित है, मगर सुरक्षा एकमात्र भ्रम है। जब भी उसकी आवाज किसी को सुननी होती है तो उसके पिंजड़े को हिला देते हैं जोर की, लात मार देते हैं, उसके पिंजड़े में कुछ डाल देते हैं जोर की, और वो चिल्लाने लगता है। सुरक्षा जैसा कहीं कुछ नहीं है। मौत से सुरक्षित हो सकते हो,
अब तुम्हें पिंजड़े में टाइम टू टाइम खाना मिलेगा, धूप से बचोगे, बारिश से बचोगे, मगर पिंजड़े में रहोगे। शादी पिंजड़े में रहने की बात है। जो तुम्हें अच्छा लगे, तुमने मुझसे पूछा, मैंने तुम्हें बता दिया, जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम कर सकते हो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।